व मसनूना के बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ की तुम्हारे लिए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना अमल है। अगर हम सीरत मुस्तफ़ा को देखें और उस पर अमल करें तो अज़ीज़ान मोहतरम, चाहे वह हमारी घरेलू ज़िंदगी हो, समाजी ज़िंदगी हो, कारोबारी ज़िंदगी हो, ज़िंदगी का कोई गोशा हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल इस खाकदाने गीती पर गुजार करके हमें ज़िंदगी जीने का शऊर अता फरमा दिया। बस शर्त यह है कि हम अपने नबी की सीरत को देखें, पढ़ें और उस पर अमल करें। हम और आप सिर्फ अपनी जिंदगी में शिकायत ही करते हुए नजर आते हैं। ये परेशानी है, वो परेशानी है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हर आदमी की अलग अलग परेशानी है। किसी को औलाद नहीं है तो वो ये कह रहा है कि दुआ करिए कि अल्लाह तबारक व तआला औलाद अता फरमा दे। किसी के कारोबार नहीं है तो कहता है कि कारोबार हो जाए। किसी को घर नहीं है तो कहता है कि घर हो जाए। हर आदमी अपनी जिंदगी में तगोदौ में लगा हुआ है, भाग रहा है, जिद्दोजहद में अपनी जिंदगी सर्फ कर रहा है। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी बजाय इसके कि हम अपने मौला का सजदे शुक्र अदा करें, कुछ लम्हा उसकी बारगाह में गुजारे, हमें ये तौफीक ही नहीं होती। हम सिर्फ और सिर्फ जो नेमतें हमारे पास होती हैं उसका शुक्रिया हम अदा नहीं करते, जो नहीं होती हैं उसका उसकी नाशुक्री करते रहते हैं, लोगों से बयान करते रहते हैं और यूं ही अपनी जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन अगर हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी को देखें तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने किस तरीके से अपने मौला को और अपने मौला के हबीब को राजी किया। हमारे लिए आज इस महंगाई के दौर में और इस परेशानी के दौर में, इस फितने के दौर में हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं अगर हम जायजा लें तब। वरना अजीजान मोहतरम, आप ज्यादा नहीं 50 साल पीछे चले जाइए तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे अपनी जिंदगियां गुजारी हैं। हम तो बहुत समझिए कि आज जो शादी ब्याह का हजरत ने तस्करा किया, शादी हाल 5-5 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए सिर्फ शादी हाल, खाने का, इसका उसका और सारी चीजें तो छोड़ दी। अगर पुराने जमाने के बादशाह आज के ठाड़ बाट को देख लेते तो वो देख करके मर जाते। आप यकीन जानिए, वो लोग लोगों को कपड़े नहीं पहनने देते थे, चप्पल नहीं पहनने देते थे। वक्त का बादशाह चे जाए कि ये आम आदमी जो 15-15 लाख रुपए की शादी हाल में शादी कर रहा है या इस तरीके से ठाड़ बाट की जिंदगी गुजार रहा है, बादशाह वक्त देखता वो बेहोश हो जाता और किसी का तो इंतकाल भी हो जाता, वो नहीं बर्दाश्त कर पाता। हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ने हमारे खाने का इतना इंतजाम कर दिया है कि हमारे वहां महीनों का राशन है, उसके बावजूद हमारी जुबान पर शिकायत, नाशुक्री के कलमात हैं। सहाबा इकराम की जिंदगी को जब हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी जिंदगियां कैसे गुजारी। ऐशा की नमाज हो गई, मस्जिद नबवी में एक साइल आया, एक मुसाफिर आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसाफिर हूं, भूखा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस मुसाफिर को मेहमान कौन बनाएगा? इस मुसाफिर को मेहमान कौन बनाएगा? बेवक्त हो गया ना, ऐशा की नमाज में। दिन होता कोई भी इंतजाम कर लेता। अब ऐशा की नमाज हो गई है, जाकर के फौरन खाना खिलाना है। एक हाथ उठा, उस मजमे में से एक हाथ उठा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मेहमान को उस सहाबी रसूल के हवाले किया, जाइए आप इनके मेहमान हैं।
कुर्बान जाएं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी पर, उनके अमल पर, कि जब हम सीरत सहाबा, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ेंगे तो अज़ीज़ान मोहतरम हमें अपनी ऐशो आराम की जिंदगी ऐसी लगेगी कि हम फूल पर अपनी जिंदगी गुजारें। अल्लाह ने सारी दुनिया की नेमतें हमारे दामन में डाल दी जब हम उनकी जिंदगी देखें। सहाबी रसूल ने हाथ उठाया, मेरे आका ने उस मुसाफिर को, उस मेहमान को सहाबी रसूल के हवाले किया, जाइए आप इनके मेहमान। आप मेहमान को घर लेकर के गए, अपनी बीवी के पास पहुंचे। बीवी के पास जाने के बाद इरशाद फरमाया, मोहतरमा हमें पता है कि हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के खाने का इंतजाम है, सिर्फ एक आदमी के खाने का इंतजाम है। मेहमान एक है और वो खुद मियां बीवी। लोग कितने हो गए? 3। खाना कितने लोगों का है? एक आदमी का। सहाबी रसूल अपनी बीवी से कहते हैं, उनकी तरकीब पे कुर्बान जाए, उनकी सोच पर, उनकी अदाओं पे कुर्बान जाए। हम जैसी हजारों जाने उनके अमल पर कुर्बान की जाएं, उनका हक हम अदा नहीं कर सकते। बीवी के पास पहुंचे, मोहतरमा खाना एक शख्स का है, मेहमान है, अगर हम उसके सामने नहीं खाते हैं उसके दिल को ठेस पहुंचेगी कि यार मैं अच्छा इनका मेहमान बना कि ये भूखे हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि बीवी दस्तरखान लगाओ, खाना लगाओ, और जब खाना शुरू हो तो किसी तरकीब से चिराग को बुझा देना, और चिराग को बुझाने के बाद हम और आप सिर्फ खाने की एक्टिंग करते रहेंगे। इस तरीके से हम अपने हरकतों सकनात करते रहेंगे कि मेहमान को ये पता चले कि मेजबान खा रहा है, और खाना एक आदमी का है, सिर्फ मेहमान के लिए है। मेहमान पेट भर के खाना खा ले और हम लोग सिर्फ एक्टिंग करते रहेंगे। कुर्बान जाएं, दस्तरखान लगा, मेहमान ने खाना जैसे ही शुरू किया, मेजबान ने किसी तरकीब से चिराग बुझा दिया। मेहमान खाना खा रहा है, उसे ऐसा लग रहा था कि मेजबान भी हमारे साथ खाना खा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग हो रही थी। सिर्फ उसे एहसास दिलाने के लिए कि हमारे मेहमान को ये पता ना चले कि मियां बीवी ने खाना नहीं खाया। मेहमान ने खाना खा लिया शिकम सैर होकर के, और फिर वो दोनों मियां बीवी भूखे अपने बिस्तर पर सो गए। कुर्बान जाए अल्लाह के हबीब सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसारों पर कि उन्होंने अपने खाने की परवाह नहीं की, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ आने वाले मेहमान की परवाह की कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां आया हुआ मेहमान वो भूखा ना सोए, हम मियां बीवी सो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अजीजाने मोहतरम हम अपने माँ बाप को खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं, अपने सगे भाई को खाना देने के लिए तैयार नहीं, अपने सगे चचा को खाना देने के लिए तैयार नहीं, अपने दीगर रिश्तेदारों को खुशदिली के साथ खिलाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की हयात तैयबा का जायजा लेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेरे आका ने उनकी ऐसी तरबियत फरमाई थी कि वो जहां जाते थे वहां चमन हो जाया करता। ये इस्लाम इतनी तेजी से जो दुनिया के हर खित्ते में पहुंच गया, ऐसे ही नहीं पहुंचा। मुस्तफा के गुलामों ने वो किरदार अदा किया है कि अगर हम तो कपड़े का कारोबार कर रहे हैं उसमें भी हेरा फेरी कर रहे हैं, मसाले का कारोबार कर रहे हैं उसमें भी हेरा फेरी कर रहे हैं, दूध का कारोबार कर रहे हैं उसमें भी हेरा फेरी कर रहे हैं,
लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने कुरूने ऊला में जब वो कपड़े लेकर के आए थे केरला के इलाके में, तो उन्होंने कपड़े के ऐब को वो जानते थे, खरीदने वाले नहीं जानते थे। दो थान रखे हुए हैं, डिजाइन एक है, कपड़ा एक है, रेट अलग अलग है। लेने वालों ने पूछा कि भाई ये बताइए कि दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपने रेट अलग अलग रखा है। तो वो मुसलमान थे, वो अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से मुकम्मल आरास्ता थे। वो इरशाद फरमाते हैं कि इस कपड़े में ऐब है और ये कपड़ा बिल्कुल फ्रेश है। ये कपड़ा 10 रुपए में है, ये कपड़ा 20 रुपए में है। इसमें ऐब होने की वजह से हम इसको 20 रुपए का नहीं बेच सकते, लेकिन आज तो हम ऐब छिपा करके उसकी खुसूसियत बताते हैं और कहते हैं कि साहब ये बहुत बढ़िया है और दूध तो बहुत ही एक नंबर लेकर के आया हूं, तेल बहुत बढ़िया है। ऐसा हम करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन ये हमारा किरदार नहीं है, ये मुसलमानों का किरदार नहीं है। मुसलमानों का किरदार वो था कि जो लोग ना पहचाने उनको भी हम बताएं कि हाँ इसमें ऐब है, इसलिए इसका रेट ये है और इसमें ऐब नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश है, इसका रेट ये है। तो अल्लाह के हबीब सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात अपने सहाबा को दी थी, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने उन तालीमात को पूरी दुनिया में आम किया। तो जिन्होंने भी उन तालीमात की खुशबू को महसूस किया, वो बगैर दामने इस्लाम से वाबस्ता हुए नहीं रह सका। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आम करें। ये आम जब ही होगा जब हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, मक्कारी करना छोड़ देंगे, धोखा देना छोड़ देंगे, रिश्ते तोड़ना छोड़ देंगे। दुनिया गाली देती है, उसको हम बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारा भाई गाली दे दे, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारी बहन दो जुमले कह दे, हम जिंदगी मौत छोड़ देते हैं। तो ये सीरत मुस्तफ़ा नहीं है। सीरत मुस्तफ़ा तो वो है कि हम अपनी जिंदगी इस खुशगवारी के साथ गुजार करके जाएं कि जब हम दुनिया से जाएं तो दुनिया ये कहती हो कि ये देखो गुलाम मुस्तफ़ा का जनाजा जा रहा है, गुलाम नबी का जनाजा जा रहा है। ये जब ही जाएगा, ये जब ही होगा जब हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा हो। और अगर अमल पैरा हो गए तो फिर हमारी दुनियावी जिंदगी, कब्र की और हश्र की जिंदगी ताबनाक हो जाएगी। रब तबारक व तआला से दुआ है कि मौला कुद्दूस हम सबको सीरत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मौला अपने हबीब का इश्क अता फरमाए, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इसी मोहब्बत में मौला हमें जिलाए, इसी मोहब्बत में सुलाए और इसी मोहब्बत में उठाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।